मोदी जी का कहमान है ना, मोदी जी पहले सब जनता के थारी बजवा के तोल लिया कि जो थारी बजाया वही मेरा है और वही हिसाब से हम देश चलावेंगे। क्यों कि थारी बजवा को चेक किया पहले मोदी जी कि कितना मेरा है, वही हिसाब से चला रहा है। बेईमानी कर रहा है, बेईमानी एकदम बेईमानी करता है, कुछो में भी एकदम डायरेक्ट ऐसी कहता है 400 पार। वोटवा कहाँ से लावेगा, घरे से पूछो तो जरी। जनता दे रही है वोट। अरे मोदी जी का पूछो ना, घरे से लावेगा वोटवा की। वो लोग उन लोगों से भी पूछ लेते हैं कहाँ से लाएगा, घर से लाएगा, कहाँ से लाएगा। क्यों मैडम ये बताइए कहाँ से लाएंगे? देखिए, हम पूरा देश में संदेश देना चाहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, दूसरे अदर देश के लोग उनको पैर छू के प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा देश के भविष्य जगाने के लिए पुनः जब तक धरती रहे तब तक प्रधानमंत्री जी रहे और उनके नेतृत्व में हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी सांसद बन के जाए और गया लोकसभा का विकास के बारे में बात करें। और दूसरा कोई ऐसा नहीं, ये हमारा देश में नजर आता है जो कि प्रधानमंत्री भगवान के रूप में है और जीतन राम मांझी जी राम के रूप में जीत के जाएंगे और गरीब को कल्याण करेंगे। आप पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं, राम जी सबरी माँ का जूठा खाए थे, अब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जीतन राम मांझी जी के बगल में बैठ के खाना खाते हैं। इससे बड़ा क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। गरीबों की बात करते हैं, जी प्रधानमंत्री का कहना है पूरा हिंदुस्तान का मेरा परिवार है। कुछ लोग कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, पूरे देश का लोग परिवार है उनके। अब आदरणीय जीतन राम मांझी जी गरीब का मसीहा और देश में दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। बताओ नौजवान तुम भी। हम ये बोलना चाहते हैं, जीतन राम मांझी साहब के पहले कुछ दिन पहले स्टेटमेंट था कि हम हिंदू नहीं हैं। अभी जब एनडीए अलायंस में आए हैं तो बोले हम हिंदू हो गए, जय श्री राम। आगे जीतन राम मांझी साहब एक स्टैंड क्लियर कर रहे, भूल चूक माफी तो काहे माफी भैया। 25 बरस से 1999 से अभी तक मांझी रहा। अब ये मोक्ष की धरती और बोध गया ज्ञान की धरती है। जिस तरह ज्ञान हो गया उनको, ज्ञान हुआ, मेरा डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से गया जिला नहीं डेवलप कर पाया। हमारे पास 25 वर्षों में जो भी सांसद रहे सब गूंगा टाइप के रहे। अब की बार लाएंगे बोलने वाला गया जिला से सांसद, एमआईएम के सांसद आएंगे, रंजन पासवान आएंगे। एमआईएम बहुत तेज बजा रहे हैं। बताओ भाई हम तो सपोर्टर हैं तो इसलिए हम तो बोलेंगे ही। सपोर्टर तो हर आदमी के। बताओ भैया, खड़े हो जाओ। हाँ बोलिए। क्या ये लोग कह रहे हैं? ये लोग ठीक कह रहे हैं। कैसे जीतन राम मांझी साहब जैसे पहले बोले थे कि भैया जैसे ये लोग पंडित लोग जैसे हम लोग तो पूजा के नहीं करने देता, पाठ नहीं करने देता है, तो ये लोग जो भाई तो वो तो पंडित विरोधी थे। कोई तो ज्ञान की धरती है, ज्ञान हो गया उनको। बाद में ऐसा ज्ञान होने से क्या आगे मोदी जी के साथ, समझे ना। वाह वाह वाह, आप मोदी जी के साथ जाइए, अमीर लोग के साथ बैठ के खाना खाइए, अब गरीब का गाना गाइए और गरीब का गाना। मैडम तो कह रही है कि जो गरीब हैं उनकी बात करते हैं और गरीब लोग को ठेंगा चढ़ावेंगे, यही ना होता है। और क्या यही तो कर रहे हैं। अच्छा, और क्या बताइए भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में जो बोल देते हैं कि राम के जगह है, जब हमारे देश से बाहर जाते हैं तो राम के जगह पर बुद्ध का नाम लेते हैं। ये सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। बाहर जाकर के ये वर्ड क्यों निकालते हैं कि बुद्ध के नगरी से आए, बुद्ध के नगरी से आए? ये बहुत बड़ी इश्यू है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते लोग? अरे तो बुद्ध हो, जैन हो, ये सब यहाँ के महापुरुष ही तो है। हाँ, तो विदेशों में राम का नाम क्यों नहीं लेते? जब भी जाते हैं बुद्ध का नाम लेते हैं। या अच्छी बात है ना। तो बुद्ध के नगरी में बुद्ध के लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बुद्ध के जो लोग हैं, आज जीतन राम मांझी जी हैं जो राम राम करते हैं, कल होकर राम का वो पूरा भक्त नहीं थे। उनके लिए पूछ लेता हूँ, एक और नौजवान बहुत उत्साहित हैं बोलने के लिए। बताओ जवान। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बीजेपी के जो अनभक्त जितने भी ये जो वोटर हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, अभी मैम ने बोली अभी कि जीतन राम मांझी राम राम बोल रहे हैं। क्या मैं इनसे बात बोलना चाहता हूँ, अब पर्सनली मैं सभी से बोल रहा हूँ कि क्या हमारे जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी हमारे भारत में सभ्यता और संस्कृति लॉन्च हुआ? क्या भारत में भगवान तभी आए हैं राम? पहले राम जी का पूजा नहीं होता था? राम को बोला जाता था तो सीता क्यों नहीं बोलते हैं? सीता राम बोलिए, सीता राम बोलिए। फिर राम राज कहना मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारी पार्टीज हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो कोई स्टेट लेवल का हो, हम लोग को इससे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है और ना कोई हमारा हित है। ठीक है, हम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और हम लोग को गुमराह किया जाता है। सामने जो दिखता है उसी लोग को कहा जाता है कि बिकता है। ठीक है, ABP न्यूज
आपको रखे आगे।